नमस्कार बच्चों, यह विषय 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें रचनात्मक लेखन के अंतर्गत संदेश लेखन पर आधारित है। संदेश का अर्थ है कोई जानकारी, समाचार, आज्ञा या आदेश देना। संदेश व्यक्तिक होते हैं। व्यक्तिक मतलब परिचित लोगों के लिए होते हैं। यह औपचारिक और अनौपचारिक भी होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। अब औपचारिक क्या होते हैं? मतलब किसी प्रशासन को लिखना, अध्यक्ष को लिखना, प्रधानाचार्य को लिखना। और अनौपचारिक किसी रिश्तेदारों को, मित्रों को लिखना। यह दोनों तरह के होते हैं। संदेश लेखन कोई नया विषय नहीं है। सदियों पहले कबूतरों की सहायता से संदेश भेजे जाते थे। राजा चौराहे पर नगाड़ा बजवाकर प्रजा तक अपने संदेश पहुंचाते थे। बदलते समय के साथ संदेश में भी कई परिवर्तन आए। जैसे डाकिया चिट्ठी द्वारा संदेश पहुंचाने लगा और फिर डाकिये का स्थान टेलीफोन ने ले लिया। टेलीफोन का मोबाइल ने, और आजकल व्हाट्सएप के आने के बाद पूरा परिदृश्य ही बदल गया। ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से अलग अलग प्रारूपों में संदेश भेजे जाते हैं। इन सब का मुख्य आधार कौन है? व्हाट्सएप ऐप ही है। अब सीबीएसई द्वारा निर्देशित संदेश लेखन का आशय है कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। विभिन्न पर्व, त्योहारों, उत्सवों पर भेजे जाने वाले बधाई संदेश हैं। जैसे दीपावली पर हम मैसेज भेजते हैं, संदेश भेजते हैं, बधाई पत्र, है ना। तो शुभकामना संदेश देते हैं। ईद आदि पर भी शुभकामना संदेश देते हैं। तो उसके बाद महिला दिवस, मातृ पितृ दिवस, योग दिवस पर भी हम शुभकामनाएं देते हैं। इन सब दिवसों पर भेजे जाने वाले संदेश भी संदेश लेखन के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक संदेश, जैसे समाज के लोगों को जागरूक करना किसी विषय के बारे में। तो खोया पाया संदेश इसमें आता है। अनुपस्थिति की सूचना देना, देर से आना, जल्दी पहुंचना, ये सारे तरह के संदेश हम माँ बाप के लिए मैसेज, भाई बहन को मैसेज, रिश्तेदारों को संदेश, है ना, ये सारे व्यक्तिगत संदेश कहलाएंगे। उसके बाद देशभक्ति, युद्ध के अवसर, कोरोना जैसी महामारी, भूकंप, तूफान एवं अन्य आपदाओं से संबंधित संदेश, इन्हें हम मिश्रित संदेश कहते हैं। इन सब विषयों पर हम जब किसी को संदेश देते हैं तो वह संदेश लेखन के अंतर्गत आता है, और इन सब को हम मिश्रित संदेश भी कहते हैं। अब संदेश का प्रारूप कैसा होना चाहिए, किस प्रकार लिखना है? संदेश 30-40 शब्दों में होना चाहिए। सर्वप्रथम सीमा रेखा लगाएं, बॉर्डर बनाएं। उसके बाद मध्य में शुभकामना संदेश लिखें। मतलब आप अगर मध्य मतलब इन मिड में आप शुभकामना संदेश लिख रहे हो तो उस विषय का नाम लिखो। शोक संदेश लिख रहे हो तो शोक संदेश लिखो। शुभकामना लिख रहे हो तो शुभकामना लिखो। बाईं तरफ दिनांक लिखें, दाईं तरफ समय लिखें। इसके बाद अभिवादन लिखें, जैसे प्रिय मित्र, प्रिय सहेली, है ना, मान्यवर पिताजी, इस प्रकार। आगे फिर उसके बाद मुख्य विषय का वर्णन करें। भेजने का नाम लिखें लास्ट में। चित्रों का समावेश भी कर सकते हैं, शायरी भी लिख सकते हैं, श्लोक भी लिख सकते हैं, दोहे का प्रयोग भी कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द मैसेज। संदेश के अकॉर्डिंग आप यह श्लोक, दोहे और शायरी का प्रयोग भी कर सकते हैं। विषय के अनुसार रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो बेटा ध्यान रखें कि यह पत्र की तरह नहीं लिखना है। संक्षिप्त, छोटा होना चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए, और यह सूचना की तरह नहीं लिखना। सूचना और संदेश में क्या अंतर होता है? सूचना औपचारिक होती है। औपचारिक मतलब सिर्फ कार्यालयी कामों के लिए ही सूचना लिखी जाती है, और ये सार्वजनिक होती है। सार्वजनिक मतलब सभी के लिए। जबकि संदेश जो होता है वो दोनों तरह का होता है, औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक भी होता है। औपचारिक मैंने समझा दिया था पहले आपको। व्यक्तिक होता है ये सूचना जो है सार्वजनिक होती है। संदेश जो है व्यक्तिक मतलब परिचित लोगों के लिए संदेश होता है। जबकि सूचना सार्वजनिक मतलब सभी के लिए होती है सूचना।
और सूचना में विशेष स्थान का होना जरूरी है, जबकि संदेश में इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। चित्रों की भी ज़रूरत नहीं होती सूचना में, जबकि संदेश में चित्रों की आवश्यकता होती है। आप उसको अफेक्टिव बना सकते हो चित्रों के माध्यम से। और लास्ट में सूचना जो है वो कार्य से संबंधित कार्यालय के क्षेत्रों के लिए संबंधित लेखन शैली का प्रयोग किया जाता है, जबकि संदेश में भावात्मक शैली एवं सरल शैली भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये इनमें अंतर होता है। ठीक है बेटा, आशा है कि आपको संदेश लेखन समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।